दोस्तों, मैं सतविंदर सुनेत। आज का ये वीडियो हम शिक्षा ही जीवन किताब के 6वें अध्याय पर चर्चा करेंगे और इस अध्याय का नाम है बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ। आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि बच्चे के जो पहले टीचर, पहले अध्यापक होते हैं, वो स्कूल के टीचर होते हैं जो उसको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं। लेकिन शिक्षा से जुड़े लोग ये मानते हैं कि बच्चे की पहली टीचर उसके स्कूल के अध्यापक नहीं, बल्कि उसकी अपनी माँ होती है। आमतौर पर आप देखेंगे कि आज बच्चों को बहुत छोटी उम्र में स्कूलों में हम एडमिशन कराने लग गए हैं। बहुत सारे मैंने देखा है यहाँ पंजाब में भी और इंडिया के और भी बहुत सारी स्टेटों में कि लोग 2, 3, 4 साल की उम्र में ही बच्चों को स्कूलों में भेजने लगे हैं। लेकिन जो लोग शिक्षा के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चों को कम से कम 5, 6 साल की उम्र तक अपने घर में, वो भी खासकर अपनी माँ के साथ रहना चाहिए। और फिनलैंड जो दुनिया का सबसे अच्छा देश है शिक्षा के मामले में, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, तो फिनलैंड में बच्चों की जो स्कूल में एडमिशन की उम्र है वो 7 साल है। तो जन्म से लेकर स्कूल में एडमिशन होने तक बच्चा सबसे ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ गुजारता है। और कोई भी बच्चा बड़ा होकर कितना बड़ा विद्वान बनेगा, फिलोसफर बनेगा, या वो बड़ा होकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, कोई नोबेल प्राइज़ जीतेगा, या वो बड़ा होकर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बनेगा, बहुत बड़ी कंपनी शुरू करेगा, ये सारी बातें सबसे ज़्यादा उसकी माँ पर निर्भर करती हैं। जैसी शिक्षाएं एक माँ अपने बच्चे को इन पहले कुछ सालों में देगी, वैसा ही असर उसके ऊपर पड़ेगा और वैसा ही वो आगे चलकर जीवन में बनेगा। इसके अलावा मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे को बचपन से ही ये सिखाती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, या कोई भी किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, कभी कोई चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी बातें भी बच्चा जो है वो बचपन में ही घर में ही वो सीख जाता है। इसके अलावा और एक बहुत बड़ी बात जो बच्चे को प्रभावित करती है बचपन में, वो ये है कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सीखते हैं जो वो अपने आसपास होते हुए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई माँ खाली समय में उसको किताबें पढ़ने का शौक़ है और वो अपने बच्चे के सामने किताबें पढ़ रही है, तो उसे अपने बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि तुम भी किताब पढ़ो। हालांकि इस छोटी उम्र में बच्चों को किताबें पढ़नी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो जब अपनी माँ को किताब पकड़कर बैठे हुए पढ़ते हुए देखते हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि वो कोई किताब उठाते हैं और उसको खोलकर बैठ जाते हैं और ऐसा लोगों को देखने में दिखाने लगते हैं कि उनको पढ़ना आता है। तो ये बात वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी माँ को देखते हैं कि वो किताब पढ़ रही है। अगर कोई माँ घर में हमेशा उसको साफ़ सुथरा रखती है, सफाई करती है, सारी चीज़ें हमेशा सजा कर रखती है, तो बच्चे में भी हमेशा साफ़ सुथरे रहने का उसकी जो आदत है उसको पड़ने लगती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं जो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो उसे आगे चलकर जीवन में सफल बनाती हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी शिक्षाएं वो स्कूल से पहले, स्कूल के टीचरों से पहले अपनी माँ से ही घर में सीखता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ होती है और बच्चे की शिक्षा में, एजुकेशन में सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी भूमिका भी उसकी माँ ही निभाती है। तो हम इसी तरह इस किताब के जो दूसरे अध्याय हैं, हम उन पर भी चर्चा करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शिक्षा से जुड़ी ये सारी अहम जानकारियाँ हर परिवार, हर घर तक पहुंच सके। और आइए हम मिलजुल कर अपने पंजाब को, अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, एजुकेट करें, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है। धन्यवाद। थैंक यू।